दोस्तों, अगर आप कोई मेडिकल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हैं और आप परेशान हैं कि किस तरीके से स्टार्ट करें, क्योंकि मेडिकल स्टोर शुरू करना इतना आसान नहीं होता, आपको बहुत सारे लाइसेंस चाहिए होते हैं। अगर आप बात करें एसक्यूज की, मतलब प्रोडक्ट्स की, तो एक मेडिकल स्टोर पे हजारों प्रोडक्ट्स होते हैं और उसके बाद उन्हें मैनेज करना, और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है? डॉक्टर की लिखावट पढ़ना। ये बहुत बड़ा टेंशन का विषय है। मैं आज तक पढ़ नहीं पाया कि डॉक्टर ने दवाई लिखी कौन सी है। आजकल वैसे कंप्यूटराइज हो गया कई सारे हॉस्पिटल्स में, तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब डॉक्टर पेन से लिखता है उस समय पढ़ने में बड़ी परेशानी होती है। और ऐसी बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप कोई मेडिकल स्टोर शुरू करते हैं। और अगर आप कोई किराए की दुकान में शुरू कर रहे हैं तो आपको रेंट पे करना है, आपको और बहुत सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस पे करने हैं, और उसके बाद अपने लिए एक हैंडसम प्रॉफिट भी निकालना है। तो क्या ये बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है? और अगर आप इसको शुरू करना चाहते हैं तो आप कैसे शुरू करेंगे? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में आपसे बात कौन करेगा? जिन्होंने ये करके दिखाया है, जिन्होंने इस बिजनेस को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया है, जिनके पास इस बिजनेस का एक बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, और जो आपको मेडिकल स्टोर ओपन करवाने में हेल्प कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हैं रॉयल लाइफलाइन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड डायरेक्टर रामकृष्ण शर्मा जी, जो आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, कैसे इन्होंने मेडिकल स्टोर सेटअप किया और किस तरीके से ये अपनी मेडिकल स्टोर की फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं। दोस्तों, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है फ्रेंचाइजी लेने की मेडिकल स्टोर की विद रॉयल लाइफलाइन। तो जानते हैं क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे ले सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट होगा, इन सभी के लिए मैं आशीष अग्रवाल, फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ, आपकी डायरेक्ट मुलाकात करवा रहा हूं डायरेक्टर एंड फाउंडर रॉयल लाइफलाइन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड रामकृष्ण शर्मा जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंचाइज बताओ पर। जी सर, थैंक यू सर। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपकी एज क्या है? 21 ईयर। 21 इयर्स में आपने एक इतना बड़ा मेडिकल स्टोर अपना खुद का सेटल किया, और साथ ही साथ आप 2 फ्रेंचाइजीज और दे चुके हैं जो जयपुर में ऑलरेडी चल रही हैं। जी सर। और आप पैन इंडिया आप अपना ओपन करना चाह रहे हैं। जी सर। 21 इयर्स की एज में लोग अपने करियर की तलाश करते हैं, तो इस एज में आपने कैसे सोचा कि आपने ये बिजनेस शुरू करना है? सर, मैं तो इस बिजनेस में बहुत पहले से था। 11th-12th के साथ भी मैं फैमिली का बिजनेस यही था, तो 10 तक तो मैंने नहीं देखा, लेकिन 11th-12th में अराउंड उनके बीच रहा हूँ। मेडिकल स्टोर के अंदर भी मैं काफी टाइम मैंने स्पेंड किया। 11th-12th के अंदर ही बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया था, जैसे कई बार बहुत से टाइम बैठता था। तो वहां मैंने मतलब मेरी जो जर्नी है मेडिसिन के रिलेटेड या बोले तो इन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, वो चालू हो गई थी 10th के जस्ट बाद से ही चालू हो गई थी। बेसिकली आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत मिला है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही रहा है, तो वहां से एक्सपीरियंस जो भी रहा, जो भी सीखा है वो वहां से सीखा है। या फिर काम जो ये है वो इतना इजी नहीं था, लेकिन इतना लंबा टाइम रहा है कि ये इजी हो गया मेरे लिए। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा 21 साल की एज में, जहां पर लोग डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं कि उन्हें करना क्या है, क्या नहीं करना है, उस समय आपने अपना खुद का एक बड़ा स्टोर सीकर मेन रोड पे स्टार्ट किया, और साथ ही साथ आपने 2 फ्रेंचाइजीज भी दे दी। मतलब आज आपके 3 स्टोर्स हैं और आप इसे पूरी इंडिया में एक्सपेंड करना चाह रहे हो। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आया? सर, मैंने काफी लंबे टाइम से मैं मेडिकल स्टोर और मेडिसिन का मैंने काम किया है, और इसी समथिंग 5 साल के आसपास हो गए ओपन किए हुए से पहले से मैं 5 साल तक मैंने मेडिकल स्टोर में काम किया है। तो मुझे उस चीज का जो नॉलेज है वो वहीं से आया। तो बेसिकली आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। हाँ, मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, 5 साल का प्रैक्टिकल नॉलेज है मेडिसिन के बारे में, और इसी वजह से आप इतना कुछ याद रख पाते हो, ध्यान रख पाते हो। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आपके स्टोर्स में, हर मेडिकल स्टोर में होता है, बहुत सारी अलग अलग दवाइयां होती हैं, उन्हें मैनेज करना पड़ता है, बड़ा टफ टास्क होता है। ये टफ टास्क तब, कोई भी वर्क टफ जब होता है जब इसको 1 या 2 बार किया जाए, पर मैं इसको बहुत लंबे टाइम से करते आ रहा हूँ, तो मुझे ये टास्क टफ लगता नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अगर हम मेडिकल स्टोर की बात करें तो लोगों के दिमाग में क्या जाएगा? यहाँ पर केवल दवाइयां होती हैं, लेकिन आज क्या हो गया, आज बहुत सारी चीजें होने लगी हैं। तो आपके पास जो आपकी जो ब्रांड है रॉयल लाइफ, यहाँ पर आप क्या क्या सर्व करते हैं? अपने स्टोर को मल्टी स्टोर्स के रूप में रखते हैं, जिसमें मेडिसिन भी, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, साथ ही बहुत बड़ी रेंज अपने पास है बेबी प्रोडक्ट्स की, जो सर्जिकल इक्विपमेंट है, मशीनरी है, इन सब के साथ बहुत बड़ी रेंज अपने पास कॉस्मेटिक की भी है। मतलब मल्टीपल वेराइटीज हैं। हाँ, अपना जो स्टोर है मल्टी स्टोर है, यानी इसमें एक ही स्टोर के अंदर आपको बहुत सी वैरायटी और बहुत सी कंपनियों की इक्विपमेंट्स वगैरह है, मेडिसिन है, वो सब अवेलेबल रहता है। तो इनको मैनेज करने का कोई तरीका होगा? मैनेज करने का यही रहता है कि इजीली इसलिए हो जाता है। मेडिसिन का तो मुझे काफी लंबे टाइम से था, तो होम्योपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, इन सब का मेरा काम रहा है। मैंने ये सब चीज सीखी है, मैंने ये सारा एक्सपीरियंस पहले से किया है। और रही कॉस्मेटिक की, तो कॉस्मेटिक तो बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। सबको जो भी डिमांड्स जिनकी रहती है कस्टमर की, लगभग अपने
को पता रहता है, क्योंकि मैंने काफी लंबे टाइम से काम किया, तो मेरे को ये रहता है कि ये स्पेसिफिक ब्रांड्स तो चाहिए ही चाहिए होती है, या फिर कोई भी मेडिसिन होती है या कोई प्रोडक्ट होता है जो चाहिए होता है, तो हम ऑन डिमांड बहुत जल्द अवेलेबल करवा देते हैं। आपके स्टोर पे देखिए एक बार आपने कैसे मैनेज किया हुआ है, आप जरूर बताना सर। चाहेंगे? जी सर, अपना रॉयल लाइफ लाइन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड रॉयल लाइफ हेल्थ केयर फार्मेसी एंड क्लिनिक है, जिसमें अपन रैंकिंग रखते हैं। तो ये रैंक जो है ये पूरी मेडिसिन की है, इसमें सारी मेडिसिन रहती है जो काउंटर के पीछे रहती है, जिन्हें जो क्वालिफाइड और जो एक्सपीरियंस जो अपना स्टाफ है वो मैनेज करता है। इन सबको मैनेज करने के लिए ये वेल ट्रेड है। इसमें अपन कॉस्मेटिक का जो है वो डायरेक्ट टच पॉइंट रखते हैं। जैसे ये सारा मेडिसिन है, तो ये सारी काउंटर के पीछे की सेल रहती है, उनमें मेडिसिन रखते हैं। उसके बाद सर आइए अब अपन चलते हैं सर्जिकल इक्विपमेंट्स के और मशीनरी के लिए। तो ये जैसे नेबुलाइजर मशीन है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स है, और इसी में आ जाती है जो शुगर जांच की मशीन है, टेम्परेचर कंट्रोल है, ये रेस्पिरेटरी लंग्स के लिए एक्सरसाइज के लिए रहता है, ये शुगर की मशीन है। यानी ऑल ओवर जो मशीनरी है वो सारी रहती है, ऑल ओवर जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो सारी रहती है। और इस साइड ये पूरी जो रेंज है, ये आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है उनकी रेंज है। आयुर्वेद का भी अपन अच्छी खासी वैरायटी मेंटेन करके चलते हैं, एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा। जैसे ये आपकी जो पूरा आयुर्वेद का जो सेक्शन है, ये आपके सारे फ्रेंचाइजीज पे रहेगा? सर जितने भी हम फ्रेंचाइजी देंगे उनमें वो हर एक प्रोडक्ट दिया जाएगा जो अपने यहाँ अवेलेबल है, या अपन जो यानी जिसकी फ्रेंचाइजर डिमांड करेगा उन्हें हर चीज अवेलेबल करवाएंगे। और बेसिकली मैंने आजकल देखा है कि दवाइयाँ नहीं, दवाइयों के अलावा इक्विपमेंट्स भी बहुत सारे यूज में आने लगे हैं। जैसे किसी को अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उसे एक्यूप्रेशर्स के कई सारी चीजें चाहिए होती हाँ, हैं। उसमें अपन उनको सारी मशीनरी, चाहे वो व्हील चेयर हो, चाहे एक्यूप्रेशर मशीन हो, शुगर मशीन हो, या फिर बीपी मॉनिटर हो, नेबुलाइजर हो, सक्शन मशीन हो, वेट मशीन हो। सर्जिकल इक्विपमेंट में समझे तो अपन जो नेक में कोई पेन है तो नेक सपोर्ट, हैंड सपोर्ट, एल्बो सपोर्ट, सारी जो भी चीजें हैं वो अपन प्रोवाइड करवाते हैं, सारे आइटम हम प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ मैं एक अच्छी चीज देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर आपने बेबी प्रोडक्ट्स भी रखे हुए हैं। बेबी प्रोडक्ट्स की हम पूरी रेंज अवेलेबल करवाते हैं, चाहे न्यूट्रिशन हो, उनकी डायपर सेक्शन हो, चाहे उनका वाइप्स है, क्रीम, साबुन, जो भी उनका जो ऑल ओवर जो रेंज रहती है उनके लिए वो सारी अपन अवेलेबल करवाते हैं। चाहे उनकी फीडिंग बोटल्स हो, हर एक काम में आने वाली हर एक ब्रांड की मेडिसिन के साथ साथ टॉय रेंज भी लगभग अवेलेबल है। तो ये पूरा बेबी सेक्शन हम कवर करके चलते हैं। और ये रहता है, ये होम प्रोडक्ट्स है, जैसे लाइजोल है, बोनविटा है, पेडियाश्योर है, ये सारा भी डिटोल है, इन सब में जैसे हिट है, लाइजोल है, जो घर में काम में आने वाली जो चीजें हैं, जनरली काम में आने वाली है वो भी है। एक बड़ा सेक्शन अपन जनरली जैसे ये परफ्यूम सेक्शन है जो कॉस्मेटिक में आता है, ये भी अपन कवर करते हैं। अपन बात कर रहे थे सर्जिकल इक्विपमेंट्स की, तो ये सारे सर्जिकल है, जैसे ये नेक सपोर्ट हो गया, लंबर स्कलर बेल्ट हो गया, आर्म सेलिंग हो गया, जो भी है हिट में, ये इलेक्ट्रिक हीटिंग बेल्ट हो गए, पैड हो गए, ये सारी चीजें जो है वो सब नेपकिन्स, हर प्रकार की जो हर ब्रांड की नेपकिन्स है, सैनिटरी पैड्स है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में आगे सारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, वो पूरी रेंज देते हैं। सर यहाँ पर मैं एक अच्छी चीज देख पा रहा हूँ कि आपने साथ साथ में एक डॉक्टर केबिन भी बनाया हुआ है। जी तो ये क्या आपके स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हर जगह डॉक्टर केबिन? हाँ, स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। जो भी अपन फ्रेंचाइजी देंगे उन सब में डॉक्टर चेंबर देंगे, उनके लिए कोशिश करेंगे उनके एरिया में, उनके आसपास के एरिया में जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे उनको कन्विंस करके या उनकी खुद की हेल्प से, उनके नोन से। लेकिन एक डॉक्टर चेंबर होना एक मेडिकल स्टोर में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट जो मेडिसिन जो नहीं लेना चाहते, जो कोई कस्टमर या पेशेंट ये चाहता है कि मैं डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लूंगा, तो ये ऐसा बहुत से पेशेंट्स के साथ रहता है जिनको बीमार पड़ गया, अचानक से वो मेडिकल स्टोर आ गए। हाँ। तो वो ये बोलते हैं नहीं यार, मैं डायरेक्ट मेडिसिन नहीं लेना चाहता, हाँ। मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लेना चाहता हूँ। तो मेरी थीम यही रहती है, जो अपने हेड ऑफिस की थीम रहेगी वही अपने अदर जो फ्रेंचाइजी शॉप है उन पे भी ऐसी की ऐसी थीम रहेगी कि डॉक्टर चेंबर हम देते ही देते हैं। अब आगे की बात अपन डॉक्टर चेंबर में करेंगे। चलिए, तो बेसिकली हमने देखा कि आपने ना कि केवल एलोपैथिक मेडिसिन में डील कर रहे हैं, बल्कि आप आयुर्वेदिक में भी हैं, बेबी प्रोडक्ट्स भी हैं, सर्जिकल प्रोडक्ट्स भी हैं और कॉस्मेटिक्स भी हैं। तो इससे क्या होता है कि लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है? नहीं, एक अपने पास चीजें ज्यादा होंगी, वैरायटी ज्यादा होंगी, और लोगों को जो जरूरतें हैं वो अपन जो वैरायटी की जरूरत है वो फुलफिल कर पाएंगे, तो उसमें अपनी भी इनकम रहती है। अब बिल्कुल ठीक बात है, जितनी ज्यादा वैरायटीज होंगी उतनी ज्यादा इनकम आएगी। और साथ ही साथ ये डॉक्टर केबिन,
ये मेरे ख्याल से एक आपकी यूएसपी हो जाएगी अलग से। सर ये क्या है कि डॉक्टर केबिन होने का भी डायरेक्टली जो अपने पास प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है कि भाई हाँ ये मेडिसिन मेरे को लेनी, तो वो प्रिस्क्रिप्शन भी तो अपनी खुद की हो जाए। हाँ बिल्कुल, कि भाई अपने चेंबर में डॉक्टर बैठते हैं, अपने पास डॉक्टर भी अवेलेबल है, तो एक पॉइंट अपने को अच्छा मिलता है मार्केट में कि इनके पास वेरीफाइड और जो पॉपुलर डॉक्टर हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, वो भी अवेलेबल वो भी अवेलेबल है। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था आप लोगों को कि हम आपको ये भी बताएंगे कि मेडिकल स्टोर अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मेडिकल स्टोर शुरू कैसे करें। तो बेसिकली अगर कोई नया मेडिकल बिजनेस या मेडिकल स्टोर स्टार्ट करना चाह रहा है तो कैसे शुरुआत करें? कैसे शुरुआत, तो जैसे अगर कोई भी इंसान मेडिकल स्टोर करना चाह रहा है तो पहले तो जो मेडिसिन का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको चीज़ें समझ आनी चाहिए कि ये कंपनी की दवाइयाँ ये कहाँ मिलेगी, क्या कैसे अवेलेबिलिटी है, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको वेल एक्सपीरियंस हो वो, और ये समझ हो कि कौन सी दवाई किस काम में आती है। बाकी बिल्कुल, मतलब सबसे पहली चीज़ तो है कि उसको मेडिकल की नॉलेज होनी चाहिए। जी सर, मेडिसिन की नॉलेज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके अलावा चलिए किसी को नॉलेज है तो उसके बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एक मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने में? मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने में उसके पास नॉलेज है तो उसको बहुत अच्छी लोकेशन चाहिए। दूसरा, उसको फार्मासिस्ट चाहिए या फिर वो खुद फार्मासिस्ट है तो उसका लाइसेंस चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि उसको अच्छा उसका खुद का मार्केट चाहिए, एक अच्छा नाम चाहिए, क्योंकि मेडिसिन के बारे में लोग इतनी जल्दी विश्वास किसी पे नहीं करते। तो बेसिकली सर ने बताया कि आपको अच्छी लोकेशन में शॉप होनी चाहिए और फार्मासिस्ट चाहिए, मतलब लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। बिना लाइसेंस के आप मेडिकल स्टोर इंडिया में रन नहीं कर पाएंगे और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, क्योंकि लाइसेंस होता नहीं, वो रन कैसे करेंगे, रन करना मुश्किल है। तो ऐसे में आपके लिए रॉयल लाइफ क्या करता है ये जानते हैं। तो रॉयल लाइफ किस तरीके से लोगों को मेडिकल स्टोर ओपन करवाने में हेल्प करता है? सर हम फ्रेंचाइज देते हैं, उसको उसके पास लाइसेंस नहीं है या उसको मेडिसिन का नॉलेज नहीं है तो वो प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, क्योंकि हम फार्मासिस्ट हम प्रोवाइड करवाते हैं, अगले को लाइसेंस हम प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि जो लाइसेंस हम फार्मासिस्ट प्रोवाइड करवाएंगे उसके द्वारा आप अपना मेडिकल स्टोर रन कर सकते हो। दूसरा, इसमें हम अपनी टीम देते हैं जो आपके मेडिकल स्टोर को, यानी जो आप मेडिकल स्टोर हमसे फ्रेंचाइजी लेके चालू करना चाह रहे हो उसको रन करके देते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर टीम भी मिलती है और लाइसेंस की भी जो सारी हेडेक है तो किसकी है? रॉयल लाइफ की है, आपको नहीं हेडेक लेनी है। तो क्या फर्क पड़ता है जब कोई इंसान अपने नाम से अपना खुद का ब्रांड शुरू करे, एबीसी मेडिकल स्टोर या फिर रॉयल लाइफ मेडिकल स्टोर, तो क्या फर्क पड़ता है? दोनों में क्या फर्क है? मेनली डिफरेंस इस चीज़ का है कि हमारा खुद का पर्सनल मार्केट है आज के दिन, और हम मार्केट स्ट्रेटेजी रखते हैं, मार्केट प्रोवाइड करवाने की स्ट्रेटेजी रखते हैं, और हम बहुत अच्छा मार्केट उनको कवर करके देते हैं। और अगर वो चाहते हैं, अगर कोई इंसान चाहता है कि मुझे नॉलेज भी नहीं है, मैं नॉलेज गेन करके फिर अपना खुद का मेडिकल स्टोर शुरू करूँगा, तो इस प्रोसेस में शायद उसको 5 से 7 या 8 से 10 साल भी लग जाएंगे। बेसिकली नॉलेज गेन करना एक टफ टास्क है। वो नॉलेज गेन करेगा तब तक पता नहीं मार्केट में क्या नई चीजें आएंगी, क्या नहीं आएंगी। उसके लिए आपको एज ए ओनर थिंकिंग होनी चाहिए आपकी कि भाई कैसे चलता है। एक ऐसे ही अगर रन करना चाहें कि अपने को 2 दवाइयों का नॉलेज वगैरह पर रन कर लिए, वो नहीं है। इसमें बहुत सी चीज़ें, ये एक बिजनेस है और बिजनेस में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने ये तो जाना कि मेडिकल स्टोर अगर आप अपना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए, लाइसेंसिंग चाहिए, साथ साथ में एक अच्छी लोकेशन चाहिए, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो होता है ये सारा का सारा जो सामान है, जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको लेकर आना अपने स्टोर तक। इतनी सारी वैरायटीज होती हैं और आप तो मल्टीपल वैरायटीज में डील कर रहे हैं, तो आपने ये कैसे किया? सर मैंने मेडिकल लाइन में काफ़ी लंबे टाइम से काम किया है और मुझे इस मार्केट की नॉलेज थी कि कौन सी मेडिसिन किस मार्जिन पे मिलती है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ मिलता है, या मैं कहाँ से प्रोडक्ट परचेज करूँ। इन सब का मुझे मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने काम किया, उस बेसिस पे मुझे था जो बेनिफिट मेरे से जो फ्रेंचाइजी लेते हैं उनको मिलेगा। अगर आप परचेज और सेल के अंदर एक अपना मार्जिन नहीं कमा पाएंगे, मार्जिन नहीं रख पाएंगे, या तो आपको दवाइयाँ महंगी मिल जाएगी, मार्केट में आपकी जिस प्राइस पे आप परचेज कर रहे हो उस प्राइस पे लोग सेल कर रहे हैं, रिटेल काउंटर पे सेल कर रहे हैं, तो इस वेरिएशन को आप कैसे कंट्रोल करें? आपने बताया, अच्छी चीज बताई आपने कि जिस प्राइस पे आप परचेज करोगे उस प्राइस पे लोग सेल कर रहे हैं। जी सर। बेसिकली मैं भी देखता हूँ बहुत सारी दुकानों के बाहर हमारे यहाँ इतना % डिस्काउंट, हमारे यहाँ इतना % डिस्काउंट। तो क्या रॉयल लाइफ लाइन भी कोई डिस्काउंट ऑफर करती है? सर रॉयल लाइफ लाइन में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड जहाँ भी फ्रेंचाइजी देगी वहाँ पे 10% ग्राहक का डिस्काउंट हमेशा, ग्राहक का डिस्काउंट हमेशा रहेगा। ग्राहक का फायदा रॉयल लाइफ लाइन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड पहले दे। तो डायरेक्टली होता है या फिर किसी मेंबरशिप नहीं, इसके लिए आपको रॉयल लाइफ लाइन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड की मेंबरशिप लेनी होगी, उसके बेसिस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। मेंबरशिप का प्रोसेस क्या है? मेंबरशिप का प्रोसेस ये है कि हमारा जो ये हमारे मेंबरशिप का कार्ड का
फॉर्म है, इसको फिल करना होता है, यहाँ उनकी फ़ोटोज़ है, डिटेल्स है, ये सब है, और इसके साथ उनको कुछ पे करना होता है जो अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग होता है, लेकिन वो बहुत छोटी मनी होती है। जैसे उसका कारण भी है, जैसे हमने यहाँ पे 49 रुपीज़ रख रखे हैं एक कार्ड बनवाने की प्राइस। उसका कारण ये है कि सर जो चीज़ें फ्री में मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती। हमने जब शुरुआत में हमने ये सब चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करवाई थी तो ये था कि हम मांगते थे जब कि कोई परचेज करने आया और वो बोलते थे कि हाँ हमारा कार्ड बना हुआ लेकिन हम लेके नहीं आए, आप दूसरा बना दीजिए। तो इसके लिए हमने इसकी कुछ प्राइस रखी है कि लोग इसे संभाल कर रखें। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली यहाँ पर आपको डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आप रॉयल लाइफलाइन मेडिकल स्टोर की अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो सबसे पहली चीज कि उसे एक लोकेशन चाहिए। तो कितना आपको एरिया चाहिए और कैसी लोकेशन चाहिए? सर बेसिकली लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जहाँ हाई डेंसिटी हो या नियर बाई हॉस्पिटल्स हो, क्लिनिक हो, तो वहाँ खोल सकते हो। बड़े इंस्टीट्यूट हो, ऑल ओवर ये बात इस बात पे यही है कि जिस इलाके में डेंसिटी ज़्यादा है आप वहाँ फ्रेंचाइजी स्टोर ले सकते हो। और जैसे अपना जो खुद का स्टोर है सीकर में, तो यहाँ इस सीकर फेमस है इंस्टीट्यूट के लिए, स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए सीकर फेमस है। तो मेरा जो स्टोर है खुद का 24 घंटे ओपन रहता है और ये बहुत सारी इंस्टीट्यूट के मिड पॉइंट पे। बेसिकली आपका जो स्टोर है 24 आवर्स ओपन रहता है, तो 24 आवर्स ओपन रखने के लिए कोई अलग से गाइडलाइन चाहिए होती है? रॉयल लाइफलाइन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड की जो ये हेड ऑफिस है ये 24 घंटे ओपन रहती है। और इसके लिए मेनली ये रहता है कि आपको 3 फार्मासिस्ट रजिस्टर करवाने होते हैं जिसमें 8-8 घंटे की आप ड्यूटी शो करते हैं। तो बेसिकली आप जिनको फ्रेंचाइजी देंगे वो बेसिकली डे स्टोर भी खोल सकते हैं या 24 आवर्स स्टोर भी खोल सकते हैं, दोनों खोल सकते हैं, या फिर स्पेसिफिकली केवल डे स्टोर ही खोलना है? नहीं, फ्रेंचाइजी वो दोनों स्टोर्स की ले सकते हैं लेकिन उनका प्रोसीजर कुछ अलग रहेगा। तो बेसिकली हम प्रोसीजर के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा। अगर कोई डे केयर की लेता है या फिर 24 आवर की लेता है तो क्या फ्रेंचाइजी फीस में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से पूरा प्रोसेस अलग है? जो जनरली जो डे टाइम है, जो डे हावर है 12 to 14 घंटे का जो ड्यूटी टाइम है, उसके लिए कोई फ्रेंचाइजी ले रहा है तो उसकी 3 लाख रुपए फीस रहती है। और अगर कोई 24 घंटे के लिए ये चाहता है कि मैं जो फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ वो 24 घंटे ओपन रहे, तो हम उसको 24 घंटे सपोर्ट करते हैं। 24 घंटे भी अपन फ्रेंचाइजी देते हैं, लेकिन उसको फ्रेंचाइजी फीस है वो 5 लाख रुपए रहती है। तो बेसिकली यहाँ पर आपने जाना कि अगर आप डे स्टोर लेंगे तो दिन में खुला रहता है, अगर आप वो स्टोर ओपन करेंगे तो 3 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं आपका इलाका ऐसा है जहाँ पर 24 घंटे आपको ग्राहक मिल सकते हैं और आपका 24 घंटे स्टोर प्रॉफिटेबल हो, तो आपको उसके लिए फ्रेंचाइजी फीस 5 लाख रुपए पे करनी पड़ेगी। चलो ये तो हमने जान लिया फ्रेंचाइजी फीस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि एरिया कितना चाहिएगा, क्योंकि जो मैंने देखा कि आपने इतने सारी वैरायटी रखी हुई है, वैरायटीज के साथ साथ डॉक्टर कैबिन भी है, तो हर जगह स्पेस तो लगता ही है, तो क्या स्पेस चाहिए? जो अपनी हेड ऑफिस है उसकी 400 स्क्वायर फीट एरिया में है। जो अपना दूसरा जो स्टोर है जो जयपुर के कालवाड़ा रोड झोटवाड़ा में है वो 700 स्क्वायर फीट एरिया में है। वो अपन ने जो फ्रेंचाइजी दी है वो डे टाइम के 12 से 14 घंटे टाइम के लिए फ्रेंचाइजी दी है, वो 700 स्क्वायर फीट एरिया में। अभी जयपुर में कहाँ है? अपना रनिंग में है, वो तो है कालवाड़ा रोड झोटवाड़ा में, वो अपना रनिंग में है, और एक शास्त्री नगर में ओपन होने वाला है। जिसकी जयपुर में 2 स्टोर अपने। और आपका प्लानिंग क्या है कि आपको सिर्फ राजस्थान में ही एक्सपेंड करना है या फिर पैन इंडिया? नहीं सर, मुझे पैन इंडिया अपने स्टोर्स देने हैं और हमारी जो सप्लाई चेन है वो बहुत अच्छी है। हमने सप्लाई चेन बहुत अच्छी मैनेज कर रखी है। आपको सप्लाई मेडिसिन की सप्लाई में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए हम पैन इंडिया फ्रेंचाइजी स्टोर खोलना चाहते हैं। आपने बात की सप्लाई चेन की, ये एक बड़ा विषय रहता है। जैसे कि मैं बहुत सारे ब्रांड्स के लिए काम करता हूँ जो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर फ्रेंचाइजी ओपन तो कर देते हैं लेकिन उनको सही समय पे प्रोडक्ट्स मुहैया नहीं करा पाते हैं और इसकी वजह से ग्राहक टूट जाते हैं। तो आप किस तरीके से मैनेज करेंगे अपना सप्लाई चेन, आप कैसे दुरुस्त रखेंगे? नहीं सर, हमारी सप्लाई चेन बहुत अच्छी है, आपको उसमें कभी भी कहीं भी पैन इंडिया कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इसके लिए 1 साल तक पहले रिसर्च की है। अपन डायरेक्ट किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दे रहे, मैंने इस चीज़ के लिए बहुत लंबे टाइम से रिसर्च किया। मैंने बहुत से सेंटर्स में खुद से विजिट किया है और उन सबको एक चेन के रूप में मैंने तैयार कर रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। आप उस चीज़ के लिए मेडिसिन सप्लाई के लिए आप बेफिक्र रहिए, वो हमारा काम है, हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए, मेडिसिन सप्लाई आपको दिक्कत नहीं लेनी है, प्रोडक्ट्स की सारी सप्लाई आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो सर यहाँ पर आपसे एक बात और करनी बहुत जरूरी है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? आपने हमें बताया क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। रॉयल लाइफलाइन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड की अगर कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो उसके लिए 2 तरह की अपन ने फ्रेंचाइजी फीस रखी है और एक कॉस्ट आती है अपनी मेडिसिन की। तो फ्रेंचाइजी फीस अगर कोई
जो रेगुलर टाइमिंग में अगर लेना चाहता है, जो 12 से 14 घंटे की जो ड्यूटी होवर होते हैं, उसकी अगर कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो उसके लिए अपन ने फीस रखी है 3 लाख रुपए। और अगर कोई 24 घंटे की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है कि मेरा एरिया है या लोकेशन है वो बहुत अच्छा है, इसमें 24 घंटे की स्टोर की बहुत ज़्यादा नीड है, तो हम वहाँ 24 घंटे के लिए भी स्टोर्स देते हैं, जिनकी जो कॉस्ट आती है वो 5 लाख रुपए आती है फ्रेंचाइजी फीस। और क्या इन्वेस्टमेंट? इसके साथ सर हम 7 लाख रुपए की मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं। मेडिसिन ही होती हैं या फिर मेडिसिन के अलावा सारी मेडिसिन ये बोले तो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं, जिसमें मेडिसिन हो गई, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक। होम्योपैथिक का तो बहुत कम कॉस्ट रहता है, होम्योपैथिक तो अपन उनकी खुद की जो डिमांड्स होती है एरिया की उसके हिसाब से। बाकी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक का एक स्टॉक अवेलेबल करवाते हैं, मशीनरी अवेलेबल करवाते हैं, बेबी प्रोडक्ट्स हैं और सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, और जो अदर प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और जनरल प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं। इसके अलावा एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है इंटीरियर का। जी तो सर, आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? इंटीरियर इन्वेस्टमेंट में हम डिज़ाइन तैयार करवाते हैं, लोकेशन देख के डिज़ाइन तैयार करवाते हैं। तो या तो वो अगर ये चाहते हैं कि आप अपने सपोर्ट से या आप कर बनवाओ तो हम बनवा देते हैं, और या फिर हम डिज़ाइन दे देते हैं, वो डिज़ाइन से फ्रेंचाइजी खुद भी ले सकते हैं। तो बेसिकली आपने बताया कि 3 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी फीस है नॉर्मल स्टोर के लिए, 7 लाख का आपको सामान लेना पड़ेगा और साथ साथ में इंटीरियर का आपको खर्चा आएगा, तो ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जैसे कि आपने बताया 7 लाख रुपए का प्रोडक्ट देते हैं अलग अलग चीजों का, तो ये एमआरपी पर होता है या फिर कौन से नहीं, ये होलसेल प्राइसेस होती है, एमआरपी प्रोडक्ट नहीं रहता, होलसेल प्राइस पे अपना अवेलेबल करवाते हैं। और जो मार्जिन रहेगा, जो मार्केट में जो जहाँ से भी लोग परचेज करते हैं वही मार्जिन, उससे अच्छा मार्जिन पे हम अवेलेबल करवाते हैं। कोई जानना चाहे कि क्या एवरेज मार्जिन क्या रहता होगा? सर इस बिजनेस में एवरेज मार्जिन जैसे जैसे बहुत अलग अलग रहता है, कुछ मेडिसिन में 20% भी है, कुछ पे 30% भी है, उसमें 10% भी है, तो एवरेज अराउंड 30 to 35 रेगुलर मार्जिन मान के चलिए। ठीक है, 30% के आसपास आपको मार्जिन आ जाता है सारे खर्चों से पहले। अब इसमें इनके खर्चे क्या क्या होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं? अगर आप जैसे आप रन कर रहे हैं और आपके जो फ्रेंचाइजी रन कर रहे हैं, क्या क्या खर्चे होते हैं रेगुलर एक्सपेंसेस? रेगुलर एक्सपेंसेस मैन पावर है, अगर शॉप रेंट पे तो रेंट, जैसे मेरी खुद का जो स्टोर है वो रेंटेड है, तो बिजली बिल पे करना होता है, स्टाफ सैलरी है, खुद के भी बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये सारे आपको पे करने हैं और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ठीक ठाक है, 30% के आसपास का मार्जिन है। सेल्स कितनी हो जाती है कि एवरेज स्टोर में 3-4 महीने के बाद? और अगर अच्छी लोकेशन है तो फर्स्ट मंथ से बहुत अच्छी सेल मिल जाती है, और उसको बहुत मतलब फर्स्ट जो शुरुआती मंथ है हम लोग मार्केटिंग जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं, डोर टू डोर मार्केटिंग भी करते हैं, डोर टू डोर हम मेन पावर भी यूज़ करते हैं। तो उनको जैसे जैसे ही स्टोर ओपन होता है जहाँ भी हम फ्रेंचाइजी देते हैं, तो उसके पास जो आसपास का जो भी एरिया है उसमें कोशिश हमारी ये रहती है कि हम पहले से पहले ओपन होने से पहले तक हम कुछ अच्छे मेंबर्स क्रिएट करके दें अगले को। तो बेसिकली आपने भी बताया कि सेल्स भी अच्छी रहती है, सेल बहुत अच्छी आ जाती है। यहाँ पर लोग ये जानना चाहते हैं कि मैंने स्टोर ओपन किया, खर्चे भी चलो सारे कर लेंगे, महीने खर्चे भी बन जाएंगे, तो नॉर्मल केसेस में अगर मेडिकल स्टोर्स की बात करें तो वो कब से प्रॉफिटेबल हो जाते हैं? मतलब एक जो ओनर होगा वो कब से कुछ पैसे आप जेब में डाल के घर लेके जाएगा? सर आफ्टर 3 मंथ्स ये बिजनेस है वो बहुत प्रॉफिट पे आ जाता है, और एज ए माने कि एज ए ओनर तो वो बहुत अच्छी अमाउंट, प्रॉफिट की बहुत अच्छी अमाउंट मिल जाती है, मतलब अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है मेडिकल स्टोर में। और जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, आप जो फ्रेंचाइजी दे रहे हैं उसमें आप सपोर्ट क्या क्या दे रहे हैं? हम जैसे अगर किसी को इस फील्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो हम खुद का जो ट्रेंड स्टाफ है वो हम अवेलेबल करवाते हैं, और मेरी ये रहती है कि जो मेरी जो विजिट है या मेरी प्रेजेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश फर्स्ट मंथ में, जो ओपनिंग का जो फर्स्ट मंथ है उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। बेसिकली आप पहले महीने में खुद कोशिश करते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करूं, मैं खुद प्रेजेंट रहूं, और लेकिन जो स्टाफ भी देंगे वो भी मेरी तरह वेल ट्रेंड होगा। आपको कहीं भी किसी भी ना मेडिसिन सप्लाई में, ना किसी को ग्राहक अटेंडिंग में, कस्टमर के साथ बिहेव जो है वो भी वेल ट्रेंड है, अपने जो स्टाफ है वो वेल ट्रेंड रहता है, तो आपको इन सब चीज़ों की टेंशन आपको नहीं रहेगी। और धीरे धीरे आप जैसे ही हम आपको बहुत अच्छा सपोर्ट बहुत लंबे टाइम तक देते हैं, अराउंड 6 मंथ तो हम सपोर्ट आपका रखते ही रखते हैं, और उस तक आप भी खुद तैयार हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो इनका पर्पस है वो ये रहता है कि आपको इतना तैयार कर दे कि आप खुद से उस स्टोर को रन कर पाए। इसके लिए पहले महीने में आपको ऑनर की तरफ से सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ 6 महीने का ट्रेंड स्टाफ आपको सपोर्ट करता है। और इसके अलावा अगर हम जानना चाहें, चलिए ये तो आपकी मार्केटिंग की सपोर्ट हो गई, स्टाफ सपोर्ट हो गई, और क्या सपोर्ट रहता है? सर ये रहता है कि एक जो फ्रेंचाइजी लेता है उसको पहला ऑर्डर ये होता है कि मेरे को 6 महीने बाद भी समझ आए ना आए बिजनेस ऐसा है, मेरे को इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर 6 महीने बाद क्या होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, हम हमारा स्टाफ हमेशा ऑलवेज आपके साथ अवेलेबल रखेंगे,
और अगर आपके पास आप खुद ट्रेंड हो रहे हो या आप किसी फैमिली मेम्बर को ट्रेंड कर रहे हो और एक दिन आप ऐसा हो कि आप वेल ट्रेंड हो, आप खुद रन कर सकते हो और आप ये बोलो कि अब हमें स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम ये नहीं होगा कि आपको नहीं स्टाफ रखना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आप 6 मंथ बाद स्टाफ हटा लिया जाएगा। आपको सपोर्ट हमारा लाइफ टाइम रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको हर तरीके से सपोर्ट मिलने वाला है, भले वो मार्केटिंग का हो, स्टाफ सपोर्ट हो, और भी कोई सपोर्ट हो, मेडिसिन का सपोर्ट हो, सप्लाई मैनेजमेंट हो, और एक बड़ा सपोर्ट आपको सॉफ्टवेयर का भी मिलता है। सॉफ्टवेयर भी आप प्रोवाइड करते हैं सर? हाँ सर, सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड करवाते हैं, सॉफ्टवेयर भी हम मैनेज करते हैं। तो जो मेडिसिन के लिए स्टॉक्स की है, एक्सपायरी की है, ये जो बहुत सी बड़ी बड़ी जो दिक्कतें हैं मेडिकल स्टोर में आती है, उन सबको हम कवर करके चलते हैं। एक्सपायरी से आपने अच्छा याद दिलाया, जो एक्सपायर्ड स्टॉक्स होते हैं उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? सर, एक्सपायरी स्टॉक को हम हमारे जो फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं उनसे हम खुद ले लेते हैं। उसको एक्सपायरी जो है वो मेडिसिन वो ले ली जाती है। ले ली जाती है, तो एक्सपायरी का भी आपका खर्चा नहीं है? कंपनी को एक लगता है एक्सपायरी का, कुछ कॉस्ट लगता है, लगभग 15% लगता है, वो आपका कट के मेडिसिन रिटर्न ले ली जाती है। एक्सपायरी मेडिसिन रिटर्न ले ली जाती है। एक्सपायरी मेडिसिन में आपको ये डरने की जरूरत नहीं कि यार इतने लाख रुपए का स्टॉक है वो आउट ऑफ एक्सपायरी हो गया। वैसे तो अपने स्टोर्स में होते भी नहीं है, अपन बहुत अच्छी तरीके से उसको चलाते हैं। जो स्टॉक्स डम रह रहा है, 60 डेज डम रह गया, उसको हम रिटर्न मंगवा लेते हैं। यानी हम फुल्ली मैनेज करके चलते हैं। इस मेनली हमारा एक्सपायरी पे भी पूरा फोकस रहता है, तो वो दिक्कतें भी हम नहीं आएंगे। आप 21 साल की एज में एक ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन कर रहे हैं, 3 आ जाते हैं स्टोर से, और आप इसको 300, 300, 3000 करना चाह रहे हैं। जी जरूर सर। आपका विजन क्या है? आप क्या सोच के साथ ये काम कर रहे हैं? सर, मेरा विजन यही है कि मुझे इस लाइन में इंजॉयमेंट जो होता है ना, मैं इस लाइन में इंजॉय करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन मेडिसिन का, जो मेडिसिन मानो या फिर ये जो बिजनेस है उसमें मेरा खुद का जो पर्सनल लगाव है वो बहुत ज़्यादा है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो ब्रांड नाम मैं लेके चला हूँ, 3000 ही नहीं, कहीं गुना, उससे कई गुना ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि उसके इन इंडिया यानी आउट ऑफ इंडिया भी जाऊँ, बहुत लंबे टाइम, चाहे कितना भी लंबा टाइम मुझे इसमें देना पड़े, लेकिन मेरा विजन जो है इसके लिए बहुत ही क्लियर है कि मुझे इसमें बहुत लंबे टाइम से काम। बेसिकली यहाँ पर आपको सारा सपोर्ट तो मिल ही रहा है, आपको एक ब्रांड नेम भी मिल रहा है। आज मैंने आपको उनका स्टोर भी विजिट कराया और ये भी दिखाया कि स्टोर मैनेज कैसे होता है, और ये सब चीजों की सुविधा आपको मिलेगी यहाँ पर। अगर आप इनके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हम आपको नंबर दे देंगे, डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी मतलब आपको पूरा सपोर्ट करेगा। आप अगर इस मेडिकल स्टोर की फ्रेंचाइजी अपने शहर में लेना चाहते हैं, पूरे भारत में उसमें कहीं नहीं है, अगर आप वहां ओपन करना चाहते हैं तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे स्टार्ट करने में, और एक अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर लोगों के बहुत सारे अलग अलग सवाल भी आते हैं, जैसे कि कई लोग पूछते हैं कि यहाँ पर रॉयल्टी क्या होगी, लोकेशन के बारे में मैंने आपको बताया, फ्रेंचाइजी फीस के बारे में मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बताया। अब लास्टली कुछ लोग रॉयल्टी के बारे में पूछते हैं कि जब फ्रेंचाइजी लेंगे तो रॉयल्टी कितनी पे करनी पड़ेगी? रॉयल्टी फीस कुछ भी नहीं होगी, और जो मैं 3 लाख रुपए जो फ्रेंचाइजी फीस ले रहा हूँ, लाइफ टाइम के लिए ले रहा हूँ, उसके अलावा कोई रॉयल्टी फीस नहीं रहेगी। आप ये आने वाले कुछ ही सालों में, बहुत लंबे टाइम की नहीं है, आने वाले जैसे 2023 में ही आप ये देखोगे कि हम एक बहुत बड़े लेवल पे स्टोर्स अपने रन कर रहे होंगे। शुरुआत की है, जो अपनी ये शुरुआत है वो भी बहुत अच्छी है, और जो आने वाला जो टाइम है वो अपने लिए अपना जो ब्रांड है रॉयल लाइफलाइन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, वो बहुत ही अच्छे से रन करेगा, और अक्रॉस द इंडिया ही नहीं, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करेंगे। तो बेसिकली आज आपने जाना रॉयल लाइफलाइन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी के बारे में। मैं यहाँ पर आपके लिए समराइज कर दूं, यहाँ पर आपको मेडिकल स्टोर की फ्रेंचाइजी मिलती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं, बल्कि आयुर्वेदिक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, सर्जिकल इक्विपमेंट्स और बहुत सारे अलग अलग मशीनरी आइटम्स, मतलब बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। और दोस्तों, आज के दिन मेडिकल स्टोर में केवल दवाइयाँ नहीं बिकती, दवाइयों के साथ साथ बहुत सारी चीजें बिकती है। तो आपके पास इनकम अपॉर्चुनिटी मल्टीपल होती है। आप केवल 3 लाख की फ्रेंचाइजी फीस में 7 लाख के स्टॉक पर प्लस इंटीरियर खर्चे पर इस फ्रेंचाइजी को स्टार्ट कर सकते हो। कंपनी आपको मेन पावर सपोर्ट देती है, मार्केटिंग सपोर्ट देती है। पहले 6 महीने तक ट्रेंड स्टाफ आपके स्टोर पर कंपनी की तरफ से होगा, जिसकी सैलरी आपको पे करनी पड़ेगी, लेकिन स्टाफ कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। आगे भी अगर आप चाहेंगे कंपनी आपको स्टाफ कंटिन्यू रखेगी, अगर आप नहीं चाहेंगे तो आप अपना स्टाफ भी रख सकते हैं। जो खर्चे होते हैं दोस्तों, नॉर्मल जो बिजनेस में खर्चे होते हैं वही खर्चे हैं, अलग से कोई भी खर्चा नहीं है। लाइसेंसिंग की आपको चिंता नहीं करनी है, पूरा लाइसेंसिंग का काम आपके लिए कंपनी करके देती है। तो है ना एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर आप इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, या फिर मैंने आपके लिए गूगल फॉर्म दे दिया है, आप अपनी डिटेल्स वहां फिल कर दीजिए। 24 से 48 घंटे के अंदर आपके पास कॉल आ जाएगा, और उसके बाद हम आपके साथ सारे डिटेल्स शेयर कर देंगे। तो आप अगर कोई भी और बिजनेस करना चाहते हैं तो फ्रेंचाइजी बताओ एक नाम है आपके लिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बढ़िया जानकारी शेयर की। थैंक यू सर।